नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार सर। अरे नमस्ते प्रणाम। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार, आवाज मिल रही है हमारी अच्छी तरह से? प्रणाम गुरुजी। जी गुरु जी। प्रणाम प्रणाम अनुराधा जी, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम पवन प्रकाश जी, प्रणाम। कुमार प्रवीण जी भी आ गए हैं, ओम प्रकाश जी भी आ गए हैं। और आज तो अनेजा भी आई, पिछले क्लास में गायब हो गई। अब मुझे थोड़े से फीवर हो गया था तो बस नहीं कर पाए। फीवर? अब थोड़े ठीक है। फीवर में इतना जो क्लास छोड़ने का क्या जरूरत? और आजकल तो है ही, थोड़ा जब नहीं। पैरासीटामोल लो और काम पे चलो। ठीक है ना? आजकल का तो फीवर यही करता है। ठीक है ना? संजना रघुवंशी जी, नमस्कार। नमस्ते गुरुजी। तो आज हम लोग कहाँ पहुंचेंगे और क्या करना है, ओम प्रकाश जी बताइए, आप भी पिछले क्लास में नहीं थे। जी सर, नमस्कार। हम्म वही पिछले कुछ ऑफिस का रह गया सर, इसलिए लास्ट दो क्लास में नहीं आ पाए। आज फिर से जो है, अब हम नहीं रहेगा, वो उपस्थित ही रहेंगे, अब कहीं नहीं जाना है। हाँ 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 तो हाँ। वो हमने सुन लिया सर, रिकॉर्डिंग बस वही करेंगे मेरे ख्याल से, जैसे सब लोग सहमत होंगे तो एक दो आज फिर वो चार्ट हम लोग देख लेंगे। और फिर आप अगर बचा रहेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे उसी तरह से। अच्छा चल रहा वेरी गुड। है। अगर किन्हीं के पास चार्ट है। मैं देता हूँ प्रकाश जी, अगर गुरु जी इजाजत दे तो। मैं रुको, इस बार मैं देता हूँ, एक अच्छा चार्ट है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। पर मैं करता हूँ उसके बाद फिर जो है। अ, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। कुछ ज्यादा ही खुल गया है, इसको जरा बंद कर लेते कल जी आज वाला दे रहे हैं रेजिग्नेशन हाँ हाँ, वाला। आज वाला, आज रेजिग्नेशन वाला। ठीक है ना? हाँ वो अच्छा चार्ट है, मैंने उसको देख लिखा है, आप देखिए। हम्म। हैं। हाँ, आइए बताइए ओम प्रकाश जी। आज ही का सर, 8 अगस्त 2024। एक मिनट, टाइम बोलिए। 13:23, 13:23, दिल्ली। क्या बदल दें बताइए। 9 नंबर कर दीजिए सर। जी, ये सही हो गया। प्रश्न ये है कि ये जातक कब है कि क्या मैं रिजाइन कर दूं। बेसिकली वो आ, उस यहाँ पे जो अपने ऑफिस में ये हायर ऑफिसर हैं, और कुछ इसमें जैसे बोर्ड लेवल के सदस्य हैं। तो कंपनी के ऊपर लेवल पे कुछ प्रॉफिट को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इनको अनएथिकल लगता है और बोलता है कि मैं उसका पार्ट नहीं बनना चाहता हूँ, जो ये लोग करने वाले हैं, इधर उधर डाटा में चेंज करने वाले हैं। तो मेरे पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। तो ये सीन है, तो इसके रेजिग्नेशन के बाद ये जॉबलेस हो जाएंगे। तो हमने सुझाव दिया है कि भाई आप पहले जॉब, नॉर्मली तो जॉब वॉब खोजने के बाद रिजाइन किया जाता है। तो आप उसको देख लीजिए, लेकिन ये थोड़ा सा कि नहीं मैं कर दूंगा, मुझे करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। क्या मुझे रिजाइन कर देना चाहिए? सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अनइथिकल बोलते हैं ना, हाँ। ये शब्द बहुत घुमावदार है, समझ रहे हैं? हाँ, एक उदाहरण बताते हैं आपको। एक हॉस्पिटल में कोई सेल पर्सन है या कोई बड़ा ऑफिसर है, मतलब जो पूरे हॉस्पिटल को संभालता है। ठीक है? और वो हॉस्पिटल प्राइवेट है, और उसका काम है कि
जो भी रोगी आएंगे उसको अधिक से अधिक ट्रीटमेंट दे करके अपने यहाँ रोकना और धन कमाना, और यही इथिकल है उसके लिए। उस जॉब पर अगर वो बैठता है तो यही इथिकल है उसके लिए। ठीक। अब एक रोगी आता है, उसको कहता है कि इस ऑपरेशन का खर्चा 10 लाख रुपया लगेगा, फलाने जगह पे जाओगे तो 8 लाख लग जाएगा, फलाने जगह पे जाओगे तो 7 में भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो सुविधा है और यहाँ जितने प्रकार का व्यवस्था डॉक्टरों की टीम है वहाँ आपको नहीं मिलेगा। ये अगर कॉम्प्लिकेशन हुआ तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी 7 लाख वाले में, 8 लाख वाले में इस तरह का प्रॉब्लम हुआ तो ये कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, आप उसमें अपने रोगी को नहीं बचा पाओगे। लेकिन यहाँ ये सारे कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे, उसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं। यहाँ आपको 10 लाख रुपया लगेगा। अब बेचारे के पास मजबूरी है कि वो 10 लाख रुपया लाएगा तो जमीन बेच के लाएगा, और वो हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसको पता है कि हमारे यहाँ A1 सुविधा नहीं है। 8 लाख जो ले रहा है उसके यहाँ हमसे ज्यादा अच्छा डॉक्टर भी है और हमसे ज्यादा सुविधा भी है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उसको अपने यहाँ उसको रोकना है और उससे 10 लाख रुपए लेने हैं। तो क्या उसको ये सच्चाई बता देना चाहिए कि तुम सामने वाले हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां 8 लाख रुपया लगेगा, हमसे अच्छा डॉक्टर है, हमसे अच्छा फैसिलिटी है, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी? क्या ये इथिकल है? बताइए ओम प्रकाश जी, हाँ सर। नहीं, क्या आप इथिकल है बता दीजिए अब। मेरे हिसाब से तो बोल देना चाहिए कि भाई यहाँ पे है समस्या, आप वहाँ चले जाइए, इजिली हो जाएगा, ऐसा है। बट जैसा आपने कहा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं तो उस पे तो नौकरी चली जाएगी ना तुरंत, फिर यहाँ तुम बैठे क्यों हो? चलो खत्म करो नौकरी इसकी, हाँ वो तो है। है ना। ये क्योंकि तो वो इसी के लिए तो रखा ही गया है। आपके लिए तो इथिकल है अपना ड्यूटी पूरा करना ना। अब श्री कृष्ण ने रिश्तेदारों को मरवा दिए, वो इथिकल था क्या? नहीं सर। तो आप समझ सकते हैं ना, कर्म के लिए यहाँ भी कर्म ही है। एक हॉस्पिटल में बैठ करके वो कर्म ही कर रहा है, और वो दूसरों से सिर्फ 2 लाख रुपए ज्यादा ले रहा है। ठीक है ना, ऐसे छोटे छोटे रुपए ज्यादा लेंगे, वो किसी की जान नहीं लेगा। लेकिन हमारे गीता में क्या हुआ है? तो इथिकल शब्द एक ऐसा शब्द है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नैतिक और अनैतिक। नैतिक। हाँ हाँ, नैतिक। नैतिक। तो ये नैतिकता जो है, नैतिक जिम्मेदारी जो है लोगों की, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसीलिए आप लोग भी समझिएगा, हमारे पढ़ाने में क्या नैतिकता है, आपके समझने में क्या नैतिकता है, ठीक है ना। तो ये सब नैतिकता शब्द का जो है ना विश्लेषण बहुत कठिन है, ठीक है ना। ये हर कदम पे बदल जाता है, अपने आप इसका स्वरूप बदल जाता है। तो आप बदले हुए स्वरूप में उसको समझना चाहेंगे। एक तरफ से ये नैतिक है क्योंकि किसी ने नहीं कहा, परम पिता परमेश्वर श्री विष्णु जिसके रूप में श्री कृष्ण आए हुए थे, उसने कहा कि तुमको युद्ध के लिए युद्ध करना है। जब अर्जुन नहीं माना तो सिर्फ यही शब्द था कि तुमको युद्ध के लिए युद्ध करना है। ये श्लोक मैं अभी भूल गया हूं। मतलब मानो या ना मानो तुमको युद्ध करना ही है, क्योंकि युद्ध होने वाला है, ठीक है ना। और तुम क्षत्रिय हो इसलिए तुमको मारना काटना जरूरी है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको कितना आप अपने स्तर पे इथिका। और वो कलयुग की भी बात नहीं थी, कलयुग में तो भाई भाई को काट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वो तो उस युग की बात थी जहाँ पे युधिष्ठिर जैसे लोग थे, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है। अब इस प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। गंभीर चर्चा जो है दर्शन पे नहीं करते, ठीक है ना। आइए बताइए अनुराधा जी, आपने क्या जवाब दिया?
गुरुजी मेरे से ही पूछेंगे, आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। एथिक्स एंड एथिकल के ऊपर तो डिबेट लंबी हो सकती थी, तो मेरा तो आपने दिमाग ही घुमा दिया। बहरहाल नहीं नहीं, मैंने इस मैं चार्ट को देख, नहीं गुरुजी नहीं, आपने यहाँ बिल्कुल पे सही कहा। उन्होंने प्रश्न ही यही कहा ना कि मेरे लिए इथिकल इथिकल ही प्रॉब्लम बना ना। आप सही कह रहे हैं गुरुजी, अगर जातक के बारे में बोले तो उसके लिए सर्वप्रथम उसका परिवार है, तो वहां एथिक्स नहीं, पैसा जरूरी है, परिवार चलाना जरूरी है, वहां एथिक्स को आपको ताक पे रखना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, आपका इनर कॉन्शियस क्या कहता है, आप कितने ईमानदार हैं। नंबर तीन, क्या उसमें आपको कोई चीज ऐसी लग रही है जो आपको जो है हर्ट कर रही है, या आप उसमें साथी होना चाहते हैं, नहीं हो पा रहे हैं। तो देयर इज अ लॉट डिफरेंस बिटवीन अनएथिकल, एथिक्स। इनको हम डिफिनेशन बहुत डिफाइन करना, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। बट एनीवेज गुरुजी, इस चार्ट को देखने पर मैंने तो यही लिखा था ओम प्रकाश जी को, कि धनु लग्न की कुंडली है और लग्नेश बैठ गए हैं छठे भाव में मंगल के संग जाकर, तो डेफिनेटली मंगल है। तो झगड़ा छठे भाव में जब चले गए तो प्रॉब्लम्स तो दिख ही रही हैं। उसके बाद मैंने ये बोला, लिखा है उनको कि चंद्रमा क्योंकि दशम भाव में बैठ गए हैं, वो भी राहु केतु एक्सिस में, तो बंदे के दिमाग में खुद ही द्वंद है कि वो करे कि ना करे, क्योंकि उसको आगे पीछे अपना सब लेकर चलना है। तीसरा गुरुजी, क्योंकि आपने हम लोगों को ये बताया कि जब भी हम इस तरह के जॉब और रिलेटेड चीजें देखते हैं, उसमें आपका बॉस, क्योंकि इनको प्रॉब्लम रिजाइन करने से, इट मीन्स प्रॉब्लम बॉस से है, सूर्य से, जो इनको जिन्होंने कार्य दिया, वो अष्टम भाव में आकर बैठ गए हैं चंद्रमा के ही घर में। तो 6 और 8 भाव थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है। उसके बाद अगर हम भाग्य बात की बात करें, क्योंकि कर्मेश जो 10th हाउस का लॉर्ड है बुध, वो नवम भाव में शुक्र के संग बैठे हैं। प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन शनि से दृष्ट हो गए। तो अगर ये एथिक्स उसकी बात करते हैं, प्रॉब्लम विद द बॉस दिख रही है, लग्नेश की स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई, कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं, चंद्रमा राहु केतु अक्ष में है, तो आई थिंक इनको ये सोचना चाहिए। प्रॉब्लम इनको रहेगी, रिजाइन ये कर सकते हैं, लेकिन अगर इनके पास आगे कोई जॉब नहीं है, तो अगर ये किसी तरह चला सकते हैं तो चलावे, नहीं तो चार्ट तो यही बता रहा है कि ही शुड रिजाइन, अदरवाइज ही विल बी फोर्स्ड टू रिजाइन। इनको जबरदस्ती कह दिया जाएगा कि आप जाइए। कुमार प्रवीण जी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी धनु लगन की पत्रिका है, लगन की डिग्री 1 डिग्री से कम है, तो जो कि जो है स्थिर राशि की तरफ इशारा करता है, लेकिन जो है शीर्षोदय राशि है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन है कि क्या मुझे रिजाइन करना चाहिए, यानी कि च्युति का क्वेश्चन एक तरह से बनता है। तो च्युति के क्वेश्चन के संदर्भ में शीर्षोदय राशि आना एक थोड़ा सा पॉजिटिव सिग्नल देता है। नहीं, उसके बाद धनु अब जो है ना, एक सेकंड, धनु पृष्ठोदयी राशि है, इसको शीर्षोदयी राशि मत बोले। नहीं, डबल डबल साइन हो गया ना गुरुजी, तो उसकी तरफ जाएगा। आप पहले इसको पृष्ठोदयी याद रखे ना। जी हमको भी जी कंफ्यूज गुरुजी। नहीं कर। ये जी जी पृष्ठोदयी राशि मेरा रटा रटाया चीज है। हमने हमने आप लोगों को जैसे सिखाया वैसे हमें कोई नहीं सिखाया, हम तो रटे हुए आदमी। ठीक जी है जी ना। जी। तो धनु तो ये पृष्ठोदयी इस राशि। जी पी स्थिर लगन की तरफ जो है एक मूव कर रहा है, ड्यूअल ड्यूअल साइन राशि है। तो दूसरा जो है, अगर हम इसको देखें कि लग्नेश कहाँ गया है, तो लग्नेश छठे स्थान में गया है और मंगल के साथ है, और मंगल जो है इसमें पंचमेश है। दूसरी बात, अगर हम इसकी करते हैं क्या, दशमेश को अगर कार्येश लेते हैं, तो दशमेश जो है नवम भाव में गया है, और जो है एकादेश के साथ है, और क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे छीन है, तो ये जो है पाप कत्री भी बना रहा है। तो बाकी चंद्रमा की पोजीशन ठीक है, चंद्रमा पे गुरु का प्रभाव भी है, तो जो सज्जन है मतलब काफी सरल स्वभाव के लग रहे हैं, इसलिए इनको इस तरह की प्रॉब्लम आ भी रही है। दूसरा कहने का मतलब ये है कि गुरुजी लग्नेश जो है छठे में गया है, और 12वें हाउस को देख रहा है वहां से, तो जॉब तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दास्तां इनको स्वीकार है, इसका मतलब यहाँ पे छठे का संबंध आ रहा है थोड़ा थोड़ा। और दूसरा मैं देख रहा हूँ कि इनका धन भाव बहुत अच्छा है, गुरु की दृष्टि है, धनेश शनि और तीसरे में गया है, धन से धन में गया, और अपने अपनी राशि का गया है। तो अगर जॉब छोड़नी होती तो इनके धन भाव की पोजीशन, क्योंकि इनको नौकरी आगे है नहीं, तो धन की पोजीशन डामाडोल हो सकती थी गुरु जी इसमें। तो इससे देख के ये नहीं लग रहा है, और शुक्र और बुध की दृष्टि भी है धनेश पे, तो धन की पोजीशन ठीक है, तो इसका मतलब धन तो इनके पास रहेगा, तो जॉब छोड़ने का तो
नहीं लग रहा कि जॉब छोड़ पाएंगे, हालांकि कोशिश करते रहेंगे। और क्योंकि हालांकि इसमें भाग्य का साथ इनको नहीं मिल पाएगा गुरु जी। और दूसरा, सूर्य जो है अष्टम में है, तो जो नैतिकता की बात है, सूर्य के कार्यकर तो ऐसे ही इसमें जो है खत्म हो रहे हैं। तो नैतिकता तो इनके अंदर ही, मुझे लगता नहीं कि कुछ कुछ और भी बात हो सकती है, हो सकता है कोई और इश्यू आ रहा हो। तो इतने नैतिक तो ये भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य अष्टम में है गुरु जी, और सूर्य के कारकत्व का लॉस हो रहा है। क्योंकि सूर्य से अगर नैतिकता देखते हैं हम, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको लेकर संशय होता है कि जो प्रश्न करता है बहुत ज्यादा नैतिक होगा। तो गुरु जी मेरा कहना यही है कि ये चाहेंगे डिजाइन करना, लेकिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी धन की स्थिति ठीक है। और एकादश जो है नवम भाव में बैठा है। और बस इतना है कि इनका टाइम साथ नहीं है इस टाइम ना, भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा है। और इस वजह से इन्हें थोड़ा सा मतलब अंदर से वो जो रहता है प्रॉब्लम सी हो रही है, एक घुटन सी महसूस हो रही है। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि ये जॉब छोड़ पाएंगे। ये थैंक यू। देगा या नहीं देगा रिजाइन, ये बता दीजिए। नहीं 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 देंगे गुरु जी। चलिए ठीक है। आप क्या कहेंगे, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए पत्रिका के अनुसार? पत्रिका के अनुसार तो दसम भाव में तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन दशमेश थोड़ा पाप गति में है। अगर नौकरी में प्रॉब्लम होती है तो दसम भाव में बहुत ज्यादा क्रूरता आती है, दसम भाव बहुत ज्यादा पीड़ित होता है गुरु जी। तो दसम भाव में चंद्रमा बैठा, राहु केतु का प्रभाव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हालांकि दशमेश पीड़ित है, लेकिन वो भी नवम भाव में गया है और एकादश के साथ है। तो मुझे नहीं लगता कि इनको उसमें जो है इतनी प्रॉब्लम हो रही होगी नौकरी में गुरु जी। हमने प्रश्न क्या किया, आपने हमको जवाब क्या दिया? कुमार प्रवीण जी, थोड़ा इसको ना ठीक करना पड़ेगा। जी। हमने क्या कि इसको छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, आप हमको सर सब कुछ उसके समझा दिए, यही पता नहीं चला। छोड़ने के लिए नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए गुरु जी इनको। हाँ, बस नहीं एक लाइन चाहिए। में हमको जवाब दें। जी। ब्रह्मदत्त जी, ये घुमाते फिराते रहेंगे तो न सीख पाएंगे, दूसरा भी कंफ्यूज हो जाएगा। जी। इसीलिए सीधा टारगेट बोलिए, बोलने के बाद ये कीजिए कि ये प्रॉब्लम हो है, इसकी वजह से इसको नहीं छोड़ना चाहिए। वो तो आपसे विनम्रता से पूछने आया है कि हमको रिजाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यही प्रश्न है ना ओम प्रकाश जी? यही प्रश्न है कि मुझे छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ बस ठीक है, आगे बढ़िए। ब्रह्मदत्त जी बताइए। गुरु जी प्रणाम। धनु लग्न की पत्रिका है गुरु जी। हम्म। और लग्नेश बैठे हुए हैं षष्ठ में, षष्ठम में। और दशमेश जो है वो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, मंगल और शनि से पीड़ित हैं। भाग्य की हानि तो इनकी दिखाई दे रही है गुरु जी। और दशम पर, जैसा साथियों ने कहा है कि दशम पर राहु के तो एक्सिस तो है अपना हुआ, और चंद्रमा बैठे हुए हैं, लेकिन चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता। और दशम भाव उतना पीड़ित नहीं लग रहा, लेकिन नवम भाव जो है वो पीड़ित है गुरु जी। तो इनके भाग्य की हानि होने का योग तो लग रहा है गुरु जी। हो सकता है ये छोड़कर, इतना मुझे समझ आता आप क्या सलाह देंगे? फिर वही बात कर लिया आपने, छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, आप इसको क्या सलाह देंगे? है। नहीं छोड़ना चाहिए गुरु जी। नहीं छोड़ना। स्ट्रगल तो है बाकी, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। बीआरडी जी, आप लोग अब अपने प्रश्न शास्त्र के अंतिम चरण में हैं और क्वेश्चन समझे ही नहीं है और आंसर करेंगे तो कैसे होगा? प्रणाम बीआरडी गुरु जी, जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम। लग्न धनु लग्न है सर। पृष्ठोदय है। और लग्न के मुताबिक स्थिर सिर के ओर वो जा रहा है। इसका मतलब होता है चेंज इज नॉट पॉसिबल। स्थिर ही गुड रहेगा गुड, वेरी गुड। वो रिजाइन नहीं करेगा। सेकेंडली गुरु जी, जो कर्मेश है बुध, वो भाग्य में बैठा है। साथ में वो धन कारक का शुक्र भी है। इसलिए उनके मन में जो दसवें दसवें भाव में चंद्र भी है। सो इसके लिए इसलिए वो जातक के मन में मन वो रेमुनरेशन के बदले ज्यादा अटैचमेंट रहेगा, ऐसा मुझे लगता है गुरु जी। इसलिए वो नहीं छोड़ेगा। गुड। थैंक संजना यू सर। रघुवंशी जी।
जी गुरुजी, बाकी सबने काफी डिटेल में बताया है कि वो, मुझे भी वैसे ही लगता है कि इनको जॉब नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है वो दशम भाव पर भी है, और 12वें भाव पर भी है, और दूसरे भाव पर भी है। तो शनि की दृष्टि भी है, भाग्य भाव पे भी है, 12वें पे भी है, और पंचम पर भी शनि की दृष्टि है। तो गुरुजी इनको ये नहीं छोड़ेंगे, मतलब नहीं छोड़ना चाहिए इनको जॉब। ठीक। अनेजा। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी मैं यही कहूंगी, पहले मैं रिजल्ट की बात करूंगी, क्योंकि इनको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। उसका कारण ये है गुरु जी कि पृष्ठोदय लग्न हो गया, स्थिर हो गया, क्योंकि जो लग्न है वो 0 डिग्री समथिंग है, स्थिर हो गया, तो परिवर्तन नहीं दिख रहा है, पहली बात। दूसरी, अगर हम बात करें चंद्रमा की, जो उसका बीज होता है वो राहु केतु एक्सिस में है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा थोड़ा पीड़ित हो गया। और अगर हम लग्नेश की बात करते हैं तो लग्नेश का छठा जाना अच्छा नहीं हुआ, और मंगल के साथ होना अच्छा नहीं हुआ। लेकिन मंगल का छठे हाउस में होना ये बताता है कि शत्रु होंगे तो शायद उस पर विजय भी प्राप्त कर जाएंगे, ऐसा भी मुझे लगता है। दूसरी बात, अगर हम कार्येश की बात करते हैं, जो कार्येश हुआ बुध हुआ, बुध जो है वो शुक्र के साथ है, यानी कि लाभेश के साथ है। तो एक तरीके से राजयोग जैसी संभावना बन रही थी, शुक्र और बुध का एक साथ बैठना, नवम भाव में बैठना, लेकिन वो पाप कर्तरी में आ गया, शनि से दृष्ट हो गया, मंगल से दृष्ट हो गया, और भाग्य भाव का मालिक का 8th में चले जाना। तो ओवरऑल जो अगर हम कहेंगे कि कार्येश की स्थिति अच्छी नहीं है, भाग्य की स्थिति अच्छी नहीं है, 3 3 अशुभ ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जॉब छोड़ेंगे तो इनको दूसरी जॉब में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा इस चार्ट के अकॉर्डिंग। और गुरु की दृष्टि जो है पॉजिटिव, अगर एक पॉजिटिव साइन लेके चले तो गुरु दशम भाव को देख रहा है, और साथ साथ धन भाव को भी देख रहा है, तो धन की स्थिति में कोई इतनी परेशानी उत्पन्न नहीं हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि इसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये छोड़ेंगे तो दूसरी जॉब मिलने में इनको परेशानी उत्पन्न होगी। गुड। थैंक यू गुरु जी। सुनीता जी बोलिए आप भी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। लग्न है शीशो यदि पृष्ठोदय 0 होगा, धनु पिष्टो पृष्ठोदय। यदि जी, और लग्नेश चले गए हैं छठे भाव में, तो ये ठीक नहीं दिख रहा है गुरुजी। पंचम भाव पे शनि की दृष्टि है, दशम भाव का स्वामी कार्येश भाग भाव में है, लेकिन ये शुक्र धनेश के साथ हैं, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन भाग्य भाव के स्वामी अष्टम भाव में चले गए हैं, तो भाग्य के लिए ये अच्छा नहीं दिखा रहे हैं। गुरु की दृष्टि है भाग्य भाव पे, दशम भाव पे है, तो ये अच्छी बात है। चंद्रमा राहु केतु के अक्ष में आ गए हैं, तो इनका मन में भी परेशानी होगी, जॉब छोड़े या नहीं छोड़े, इस द्वंद में फंसे होंगे। तो उनको जॉब नहीं छोड़ना चाहिए अभी। चलिए ठीक हो। राकेश शर्मा जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, इनका भाग्य भाग्य भाव पीड़ित हो रहा है, और प्रश्नोदय लगन है, और गुरु भी लगने से इनका छठे में चला गया, तो इससे भी ना ही आ रहा है और भाग्य की हानि दिख रही है, तो इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। वेरी गुड। विजय पत्रिकार जी। गुरुजी, लग्नेश सर, गुरु मंगल के साथ में षष्ठ भाव में है, और अ, जो चंद्रमा जो बीज है वह मतलब राहु केतु के एक्सिस में है। उसी तरह से जैसे सब साथियों ने बताया है, सूर्य जो है बॉस का कारक है, वो मतलब अ,
अपने से 12वें स्थान में गया हुआ, क्योंकि वो नवमेश है। और नवम भाव पर हालांकि वहां पे मतलब एक राजयोग तैयार हो रहा है लाभेश का और आ, दशमेश का, परंतु उसके ऊपर शनि की भी दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है। इनके मन में मतलब एक भ्रम चल रहा है कि क्या करे या ना करे। परंतु अगर ये मतलब नौकरी छोड़ते हैं तो ये अड़चन में आ सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह यही होगी कि इन्होंने नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि है दशम भाव पर और धन भाव पर भी है। तो ये मतलब इनकी धन की स्थिति बनाए रखेगा। तो इस वजह से मतलब, और वैसे शुक्र भी धन का ही कारक है, तो वो मतलब लाभेश होकर 9वें स्थान में बैठा है तो वो भी कुछ ना कुछ इन्हें मतलब देगा। परंतु दशम भाव में केतु होने की वजह से ये नौकरी मतलब इनकी दुविधा बनी रहेगी सर, क्योंकि केतु मतलब जॉब परिवर्तन करवाता है। ये एक संभावना ये भी लग रही है। परंतु जहां तक आपने पूछा है कि मतलब इन्हें छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, तो मेरे हिसाब से इन्होंने अभी तो नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अभी जो इनकी जो दशा है वो भी मतलब शुक्र शनि और गुरु है। उसके बाद में फिर मतलब शुक्र बुध और बुध की है 27/8 तक। तो ये इन्हें नौकरी नहीं छोड़ने देंगे, क्योंकि दशमेश बुध है और सूर्य की इनकी जो महादशा है, बुध की अंतर्दशा है और बुध की प्रत्यंतर दशा है। तो ये मतलब नौकरी नहीं छोड़ेंगे लगता है। वैसे दशमांश कुंडली में भी सर जो मतलब कंडीशन है, वो सूर्य मतलब दशम भाव को देख रहा है। सॉरी, आप दृष्टि मतलब नहीं बोलते हैं, परंतु इसमें मतलब जो बुध और शुक्र की जो युति बन रही है वो पंचम भाव में बन रही है। तो ये सब जो स्थितियां हैं, तो इस वजह से इन्हें मतलब जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसा मेरा। प्रेम प्रकाश धन्यवाद जी। सर। हाँ गुरुजी, बताइए। धनु लग्न की पत्रिका है और स्थिर राशि की तरफ इंगित है, तो स्थित है यह पृष्ठोदय राशि है। लग्नेश लग्न से छठे में है और मंगल के साथ है। यह एक स्थिति अच्छी नहीं है। और चंद्रमा भी केंद्र में जरूर है, राहु केतु एक्सिस में है, लेकिन क्षीण चंद्रमा है। यह भी एक स्थिति अच्छी नहीं है। कार्येश बुध को देखें तो बुध पर शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि और स्वयं पाप कर्तरी में है। यह एक स्थिति अच्छी नहीं है। अतः और भाग्येश का अष्टम में जाना अच्छा नहीं। इसलिए यह कह सकते हैं कि अगर ये छोड़ेंगे तो ज्यादा परेशान रहेंगे। अभी जहाँ की तहाँ अच्छे हैं गुरुजी। नरेश कुमार जी। नरेश कुमार जी सुन पा रहे हैं? चलिए, ऑफिस में है लगता है। इंदिरा राणा जी। प्रणाम सर। नाम। सर धनु राशि है और स्थिर की तरफ है और पृष्ठोदय लग्न है, जैसा कि सबने बताया कि लग्नेश 6th हाउस में मंगल के साथ है और गुरु की दृष्टि 10th हाउस पे भी है और धन भाव पे भी है। तो क्योंकि स्थिर लग्न हुआ तो मुझे लगता है कि इनकी स्थिति जैसी है वैसी बनी रहेगी। इनको जॉब चेंज नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए सर। गुड। नीलम जी। नमस्ते गुरुजी, सॉरी क्लास में नमस्ते। लेट हो गई। गुरुजी ये धनु लगन की कुंडली है और जो लग्नेश है वो जाके छठे में बैठे हैं और शिष्टोदय राशि है और स्थिर लगन है। तो उससे पहला तो यही हिंट मिल रहा है कि जहां पर है स्थिर रहेंगे। और मन इनका इसलिए वो हो रहा है क्योंकि जो बीज है वो राहु केतु एक्सिस में है, तो इसलिए उनके मन में बार बार ये भाव उठ रहे हैं और वो 10वें भाव से रिलेटेड कि मुझे चेंज कर लेनी चाहिए, वो मन से पीड़ित हैं। लेकिन गुरु की जो लग्नेश है उसकी दृष्टि कार्येश पे पड़ रही है, तो एक संबंध बन रहा है जो ये दिखा रहा है कि वो जहां पर वो छठे भाव में है तो वो दासता, जैसे वहां जॉब से रिलेटेड होता है छठा भाव डे टू डे, तो वो उनको वहीं रहना चाहिए। साथ में उसका मंगल का जो योग बन रहा है वो उनको थोड़ा सा एग्रेसिवनेस वो सब दिखा रहा है कि उनको वो जॉब चेंज करने के उनके मन में विचार उठ रहे हैं। और सेकंड भाव का
जो गुरु की दृष्टि सेकंड भाव पर भी पड़ रही है और 10वें भाव पर भी पड़ रही है, तो वो दिखा रहा है कि उनको कंटिन्यू करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और तो उनको जॉब छोड़नी नहीं चाहिए गुरुजी, हमारी तरफ से यही सोल्यूशन होगा उनका। थैंक यू गुरुजी। ओम प्रकाश कुमार जी। जी सर, नमस्कार सर। आपके माध्यम से सारे विद्वान कलिक को बहुत बहुत नमस्कार। आ, पहले प्रश्न को जो मैंने समझा, प्रश्न को समझने की कोशिश की। पहला उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ, उन्होंने ये बोला कि क्या मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से दो डिफरेंट डिफरेंट चीज है। रिजाइन करना एक अलग है, मुझे बॉस बदलना है, कंपनी बदलनी है, वो एक बात हो गई। और दूसरा हो गया मुझे जॉब चेंज करना है, तो फिर हम बहुत सोच कर करते हैं। जॉब चेंज करने के लिए दशमेश को हम मान सकते हैं कार्येश है, और लगन के साथ दशमेश का संबंध जो हमारे सारे स्टीम कलीग ने बोला है वो प्राइमरी हो जाता है। लेकिन इनका क्वेश्चन बड़ा सीमित है कि क्या मैं जॉब छोड़ दूं। उनको ये चिंता नहीं है कि मैं घर बैठा रहूंगा जो भी रहूंगा, तो हमको उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। आपने दो चीज बोल दिया कि जॉब चेंज करना, हाँ ना बोलो। फिर आपने भी क्वेश्चन पूछा कि क्या करना चाहिए, तब उस केस में फिर दशमेश का रोल आ जाएगा, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। तो पहला पार्ट जो है इन्हें जॉब छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने के लिए मैंने कोशिश किया है, और मैं सोचूंगा कि ऐसा करना चाहिए शायद, कि जो हमने कहा है, जो दासत्व की बात हमने बीच में पढ़ा है कि लग्नेश का छठे 12वें के साथ अगर रिलेशनशिप बन जाए, और लग्नेश और दशमेश अगर पीड़ित है, लग्न और दशम चतुर्थ भाव अगर पीड़ित है, ऐसी दो स्थिति में लोग जनरली चेंज नहीं करना चाहते। तो उसी पे कंसंट्रेट करेंगे। लग्नेश यहाँ पर गुरु है। पहले लग्न को देख लेना जरूरी है। लग्न अच्छी स्थिति में है, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ रहा है। लग्न स्थिर है और पृष्ठोदय है। इसका मतलब है कि जो चीज चेंज की तरफ ये नहीं बता रहा है, दोनों इंडिकेशन दे रहा है कि चेंज नहीं होने की संभावना है। मंगल की दृष्टि भी लग्न पे है, तो लग्न बहुत ज्यादा अच्छे कंडीशन हो ऐसा नहीं कह सकते। लग्नेश की स्थिति है, सप्तम भाव छठे भाव में बैठा हुआ है, और मंगल और केतु से दृष्ट है, तो लग्नेश की स्थिति भी अच्छी नहीं है। 11वां भाव में कोई ऐसा डिस्टिंक्ट ग्रह दिख नहीं रहा है, और शनि की दृष्टि भी पड़ रही नहीं, शायद सॉरी, कोई डिस्टिंक्ट ग्रह वहां पे दिख नहीं रहा है, जिसके कारण ये भी ना कहें कि 11वां भाव काम करवा लेकर चला जाएगा। ये भी संभव नहीं लग रहा। तो तीनों स्थिति में लगता है कि जो इनकी मन की इच्छा है ये पूरी नहीं होगी, ऐसा लग रहा है। अब हम दूसरा देख लेते हैं कि लग्नेश का संबंध छठे और 12वें भाव से बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है। लग्नेश छठे भाव में बैठे हुए हैं और 12वें भाव को देख रहे हैं, और 12th लॉर्ड के साथ भी बैठे हुए हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन छठे 12वें के साथ लग्न का बन गया। चतुर्थ भाव ऑलरेडी एफ्लिक्शन में है, लग्न एफ्लिक्शन में चला गया। तो ये तो यही बता रहा है कि हम दासत्व को स्वीकार किए हुए रहेंगे, और जो भी स्थिति में हो, चाहे मैं एथिकल प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रही है, लोग मुझसे वो करवाना चाह रहे हैं जो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, जबरदस्ती साइन करवाना चाह रहे हैं, तो ये करना पड़ेगा, और उनका दास समझ के दासत्व को अपनाते हुए यहीं पे रहना पड़ेगा। ऐसा मेरा सिंपल एक लाइन का जवाब है। पार्ट बी जो हो गया सर, उसमें जो आपने पूछा कि करना चाहिए, उसमें ये रोल आ गया। अगर हम दसम भाव की तरफ हम दृष्टि डालें, तो दशमेश अच्छी स्थिति में लग रहा है। दशमेश का रिलेशनशिप लगन से लग्नेश के साथ बन रहा है, और दशमेश स्वतः अच्छे भाव में बैठे हुए हैं। अगर ये रिलेशनशिप अगर पंचम भाव से और 90 भाव के बीच में हो जाता तो शायद अच्छा होता। लेकिन सॉरी, मैं गलत कर रहा हूँ। लग्नेश से संबंध नहीं बन रहा, क्योंकि गुरु का दृष्टि नहीं जा रहा है, मुझे लगा शायद दृष्टि जा रही। तो लग्नेश का संबंध इससे बन भी नहीं रहा है, और दशमेश की स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी है, 99 भाव में बैठा हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में है। कर्तरी में है, पाप कर्तरी 3 ग्रहों के थ्रू है, मंगल से दृष्ट है, शनि से दृष्ट है। तो कुछ ऐसा बचा ही नहीं जिसको हम एफ्लिक्शन का हाईएस्ट लेवल हम कह सकते हैं। हर ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है। ये तो यही हुआ कि कई बार मन करेगा लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं होगा। मन इच्छा होती रहेगी कि मैं कर लूं, हो सकता है, संभव है। ये लगातार चूंकि 90 भाव में बैठे हुए हैं, तो हमको बार बार मन में इच्छा होती रहेगी, या और कुछ कुछ ऐसी बातें बनती रहेगी, लगता है कि हाँ होने ही वाला है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन होना ही नहीं है। इतना ज्यादा इनका एफ्लिक्शन में 90 भाव और दशमेश बना हुआ है। तो ये जो राजयोग का कॉम्बिनेशन है, ये बार बार इच्छाएं करेंगी, थोड़ा थोड़ा काम होता हुआ भी नजर आएगा, हाईएस्ट एफ्लिक्शन होने नहीं देगा। तो इसको देखते हुए इनको करना भी नहीं चाहिए, और ये कर पाएंगे भी नहीं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर है सर। नमस्कार। फोन पे पर 52 रुपए मिले। और किन्हीं को कुछ बोलना है?
कहानी खत्म हो जाता है लग्न पृष्ठोदय स्थिर की ओर, चंद्रमा स्थिर की ओर, ठीक है ना। लग्नेश छठे में, चंद्रमा राहु केतु एक्सिस में, खत्म, नहीं छोड़ना है। स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, यथावत स्थिति बनी रहेगी। अब ये तो जवाब हो गया, आप लोगों ने पत्रिका देख लिया। अब आते हैं थोड़ा सा देश काल परिस्थिति को समझते हैं, क्योंकि बिना देश काल परिस्थिति को समझे आप लोग जवाब दीजिएगा तो दिक्कत है ना। ये मैनेजमेंट के अंदर आता है, और सबसे ज्यादा जो ये प्रॉब्लम होता है वो सीएफओ को होता है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो होता है ना, उसको होता है कि आपको ये निकाल के देना है कि कंपनी प्रॉफिट में गई, आपको ये निकाल के देना है कंपनी को लॉस हुआ। और ये हमेशा जो कंपनी ग्रोइंग होती है उसके मालिक को ये चीज जरूरत है, ईयर एंड में ये चीज जरूरी है। क्या जरूरी है? अगर उसको कंपनी को आगे एक्सपेंशन देना है, बढ़ाना है, तो उसको लोन चाहिए। लोन उस कंपनी को नहीं मिलेगा जिसके ऊपर पहले से डेट पड़ा हुआ है। इसका मतलब है या आप घाटा दिखाते हो हर एक साल कि हमको इस साल 5 करोड़ का घाटा हो गया, अगले साल 10 करोड़ का घाटा हो गया, क्योंकि आप इनकम टैक्स देना नहीं चाहते, तो आप घाटा दिखाते हो। सारा खर्चा बढ़िया, सब चीज मेंटेन बढ़िया हो रहा है, कंपनी अच्छी चल रही है, लेकिन आपके रजिस्टर में क्या है? नुकसान है, क्योंकि आपको टैक्स नहीं भरना है। लेकिन यदि आपको लोन लेना है तो आपके कंपनी को 5 करोड़ रुपया घाटा हो रहा है, लेकिन आपको वो प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, और लेजर में लगातार 2-3 साल तक प्रॉफिट दिखाइएगा, तब जाकर के आगे कंपनी को लोन बड़ा मिलेगा। तो आपको प्रॉफिट दिखाना है, टैक्स भरना है, ताकि आप हजारों करोड़ के में लोन ले सकें। इसीलिए बड़े बड़े कंपनियों में ये लेवल ही ऐसा होता है। इसीलिए वो सेलेक्टिव लोग होते हैं, जो सीएफओ और सीईओ होते हैं, वो सेलेक्टिव लोग होते हैं कि आपको, जो आपका एमडी है या जो आपका मालिक है, सीधा मालिक को लें, मैनेजिंग डायरेक्टर, स्टाफ भी होता है, मतलब बाहर के भी लोग हो सकते हैं, लेकिन मालिक मालिक ही होगा। तो वो जैसा चाहता है वैसा आपको करना ही होता है, यही इथिक्स है, ठीक है ना। अब इसमें आपको लगता है कि हम फंस जाएंगे तो आप रिजाइन कीजिए, चले जाइए, आपको कौन रोक रहा है? वो 1 सेकंड के लिए नहीं रोकेगा, हाथ गोड़ नहीं जोड़ने वाला, क्योंकि आप जाएंगे उसको 3 आपके जैसा आ जाएगा नौकरी करने के लिए कि लाओ कहाँ कहाँ दस्तखत करना है, कपाड़ पे भी कर दें क्या। बाद में देखेंगे, जब इंक्वायरी होगी, पुलिस आएगी, बाद में देख लेंगे। अभी पाए एकदम प्रॉफिट में है, कंपनी प्रॉफिट में, दिखाना तो लेजर से ही है। आएगा, चेक होगा, बरसों लगेगा, अभी कौन उसका झंझट मोल लेता है। कंपनी घाटे में चली जाएगी, पैसा लेके डूब जाएगी, दिवालिया हो जाएगी, तब जाकर के कुछ हुआ तो इसी साल को पकड़ा जाएगा क्या कि 2024 में उसने आप प्रॉफिट दिखा दिया था। कोई जरूरी नहीं है यही साल पकड़ा जाए, समझ रहे हैं ना। और कई एक साल होगा जिसको लोग पकड़ लेगा, इस साल को नहीं पकड़ पाएगा। और इस साल को पकड़ भी लिया तो हम तो स्टाफ ठहरे, हमको तो मालिक ने जैसा बताया वैसा किया, उसको लेजर से मिला करके किया। कोई बिना लेजर मिलाए किसी कंपनी को प्रॉफिट नहीं दिखा सकता। इसीलिए स्क्रूटनी में जल्दी से कोई सीए या चार्टर्ड नहीं फंसता, समझ गए ना। अब जबरदस्ती कुछ कर दिया हो तो अलग बात है कि बिना आंख बंद करके प्रॉफिट दिखा दिया, बाद में झेल लेंगे जो झेलना होगा, तो अलग है। तो यहाँ पे कंपनी का जो रूल्स है उसको भी समझने की जरूरत है। रूल्स नहीं कहेंगे कि ये चलता है, ये इथिक्स है, ये कंपनी का इथिक्स है, ये ऐसा चलता है, ये मान करके चलना है। कुमार प्रवीण जी बताइए क्या प्रश्न। ठाकुर जी, चंद्रमा की को भी देखना कि हमें स्थिर राशि में या चर में आज है? देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, लग्न की तरह ट्रीट करना है चंद्रमा को। क्योंकि लास्ट टाइम आपने कहा था सर कि चंद्रमा को जब दूसरा क्वेश्चन है तब देखना कि स्थिर में है चर में है, तो क्या पूछ रहे हैं? दूसरा प्रश्न? हाँ, क्योंकि एक अरे बार पहले दूसरे पूछा था तो प्रश्न के बात समझिए, दूसरे प्रश्न के लिए चंद्रमा को लग्न बना करके देखेंगे, ये हो जाएगा जी जब चंद्रमा को लग्न बनाएंगे तो उसको लग्न की तरह ट्रीट करेंगे, तो जी स्थिर में है या चर में है। और नॉर्मल जी कंडीशंस में भी ये देख चेक कर लेंगे, क्योंकि वो तो प्रश्न का बीज है ना।
जी कि जी वो स्थिर में है, चंद्र में है, उसको कभी भी हम लग्न की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और चंद्रमा को ऐसे भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है प्रश्न में, इसीलिए उसको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। जी। दूसरा दूसरा क्वेश्चन, जैसे इसका सूर्य 8वें में था, तो इससे ये नहीं निष्कर्ष निकलेगा कि भाई नैतिकता से समझौता कर लेगा, ज्यादा एथिक्स वाला नहीं होगा, इससे कह सकते हैं ऐसा? अरे नहीं कह सकते गुरु जी? समझौता युधिष्ठिर को करना पड़ा था, आज ही गीता शुरू किए हैं हम तो पढ़ाते नहीं है गीता। जी अश्वत्थामा हतौ, जी बस इतना ही तो बोलना था। उसके बाद तो श्री कृष्ण शंख बजा देता है, जी जी गुरु जी। नरो व कुंजरो, कोई सुन ही नहीं पाता, जी जी गुरु जी। और द्रोणाचार्य समाप्त हो जाते हैं। तो जी अब गुरु बात समझिए, जी। वो और एक गाना था ना, खाली की गारंटी लूंगा भरे हुए की क्या गारंटी। ठीक है जी ना। गुरु जी। तो खाली की ही गारंटी है कि ठीक है, खाली रहे डब्बा, जी भरा गुरु हुआ है तो क्या भरा हुआ है कोई गारंटी नहीं। चलिए। जी गुरु। एक गुरु जी, अनेजा, एक छोट हाँ बोलिए। जी, एक छोटी सी पत्रिका थी, उसका जवाब देना सर, दिया नहीं मैंने अभी, अगर इजाजत हो, नहीं तो अगली बार लगाऊंगा फिर, लगा जैसा आप लेंगे, पसंद। कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार क्यों भाई, इसी बार लगा लो ठीक। ना, काहे टेंशन ठीक है, पा रहे हो। थैंक यू गुरु। पढ़ लेंगे, दो चार अक्षर तो पढ़ना है। अनेजा बताओ क्या प्रश्न। गुरु जी एक कुंडली लगवानी थी, आज ही प्रश्न आया था। हाँ बस कोई बात नहीं, बाद अनुराधा जी बताइए क्या प्रश्न। बताऊं गुरु जी क्या प्रश्न था? नहीं नहीं, अनुराधा जी का पहले पूछ लेना क्या दिक्कत है, तो फिर ठीक एक ही है, साथ सब काम करेंगे। नहीं ठीक नहीं है, ठीक है गुरु जी, दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपने हमको एक बार ये भी बताया था कि प्रश्न कुंडली जो है, ये कुंडली ये 1 वर्ष तक मान्य होती है। तो क्या इसको देखकर हमको ये नहीं लग रहा है कि इस बंदे को आगे प्रॉब्लम आएगी? अगर ये प्राइवेट जॉब में है तो वहां तो 1 सेकंड लगता है, पकड़ा देंगे चिट्ठी की, जाइए आपकी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, और वो सब मालिक हो जो है, सकता है। गुरुजी मालिक जो है वो कभी नहीं फंसता है। वो कभी ये नहीं फंसता। कभी नहीं, ये मैंने नोटिस किया है, क्योंकि मैंने आर्मी स्कूल की जॉब 3 साल करने के बाद, बिना किसी उसके, इससे पहले कि वो मुझे कुछ बोले, यहाँ एथिक्स और एथिकल की बात जब आई तो मैंने विदाउट सेइंग एनीथिंग आई सेड आई एम रिजाइनिंग, और मैं अपना पर्स उठाई और चली गई। मेरे पास कुछ था तो था ही नहीं, ना मुझे पैसे की जरूरत थी, ना कुछ इस तरह का था। मेरे लिए एक शौक था, मैंने किया, मैंने रिजाइन। मैं इस कुंडली को देखकर सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि इस तरह कोई अगर ये 1 वर्ष तक रहेगा तो इस जातक के साथ आगे क्या हो सकता है। सिर्फ एक क्यूरियोसिटी, अगर आप बताना चाहें तो ठीक है, नहीं तो मेरे से पूछेंगे तो मैं अगर इसकी जगह होती तो तुरंत रिजाइन करके भागती और 2 चमाट लगा के भागती, ये कहकर कि तुम गधे हो। इसीलिए हमारा देश गर्त में जा रहा है, क्योंकि यहाँ मालिक आप बॉस बन के बैठ गया, अपनी बुद्धि वो लोगों को देता, और फंसते कौन है? इस तरह के नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय। ये अपनी अपनी सोच है। आपने देश परिस्थिति काल की बात करी, मेरे से अगर पूछेंगे तो मैं तो चली जाऊंगी छोड़ के, हाँ बिल्कुल नहीं बैठूंगी, क्योंकि बॉस यहाँ पे इडियट दिख रहा है मुझे जो बैठा है वहां। हाँ। बाकी आप मुझे बताएं क्या जो मेरा सोच है वो सही। हालांकि मैंने ओम प्रकाश जी को यही लिखा था कि इफ द पर्सन हैज अनदर जॉब ही कैन रिजाइन, और इसलिए मैंने बोला भी कि देश परिस्थिति काल के हिसाब से, क्योंकि मेल है, उसको अपनी फैमिली देखनी है, ही हैज टू सी। तो ऐसी सिचुएशन में गुरुजी क्या फर्दर हम सोच सकते हैं, बस यही पूछना था मुझे। सोचना कुछ नहीं है, हमको सलाह देना है। ठीक है ना। और सलाह में है यथास्थिति बनी रहेगी, तुम जॉब नहीं छोड़ पाओगे। अभी 1 साल तक हाँ नहीं छोड़ पाएगा, बाद में निकाल नहीं, दें वो या वही छोड़, निकाल दें? कोई निकाल दे, वो नहीं छोड़ पाएगा। ठीक है ना। उसकी स्थिति वैसी ही बनी रहेगी। हम सोचना, ये समझ में आता है लेकिन करना बड़ा मुश्किल काम होता जी वो ना हो जाए बड़े बेआबरू हो कि तेरे कूचे से हम निकले। है। वो तो ज्यादा ज्यादा ऊपर नीचे करेगा, जैसे ही ऑनर को पता चलेगा कि ये बीच में टांग आ रहा है, पहले भगा देगा। हाँ, वही वही ये पहले यही भगा पूछना देगा। था आपसे गुरु। थैंक यू गुरु जी। क्योंकि ये सारा खेल कहाँ हो रहा है, छठे में हो रहा है ना। जी जी छठे में हो रहा है, और 8th सूर्य अष्टम में बैठ गए हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि आप अपने लिए अच्छा कैसे सोचें। ठीक है ना। इसीलिए आराम से काम करें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा ऊपर नीचे करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। सुनीता जी बताइए।
जल्दी जल्दी थोड़ा बताइए। जी गुरुजी, ये इसमें दशा भी देख सकते हैं क्या लगा? ना ना ना, वो सब देखिए। दशा की, ठीक नीलम। गुरुजी, ये अनुराधा दीदी के लिए था, जो अभी वो बोल रहे थे कि छोड़ देना चाहिए। देश काल स्थिति बहुत मैटर करती है। जैसे अगर हमारे यहाँ पे सेम सिचुएशन हो यूएस में, बिकॉज वी गेट ए गुड सेवरेंस पैकेज, दी दैट इफ यू रिजाइन यू डोंट गेट इट, बट अगर तुम्हें कंपनी निकालती है तो तुम्हें 5 से 6 महीने की सैलरी मिलती है। तो व्हेन यू आर ए मेल, व्हेन यू आर इन दैट सिचुएशन, तो यू प्रेफर, हम लोगों को यही कहा जाता है चारों तरफ उससे, कि जब तक कि वो सिचुएशन ना आ जाए कि यू डोंट हैव ए चॉइस, जैसे वही सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट डोंट डू दैट, लेट देम डू इट, ताकि लीगली दे आर बाउंड टू गिव यू ए गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो वही देश काल परिस्थिति के ऊपर Here comes the question of ethics. It depends on the situation. Yeah. That is very clear. Yeah. Thank you, dear. Thank you. हाँ, तो कुमार प्रवीण जी बताइए क्या प्रश्न है। पत्रिका क्या है? पत्रिका क्या है? पत्रिका में क्वेश्चन आया था कि क्या दिवाली तक मेरा प्रमोशन हो जाएगा? आप रोज प्रमोशन कराते हैं लोगों का। बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 6 अगस्त 2024। टाइम बताइए। 12:31। ऋषिकेश, ऋषिकेश, उत्तराखंड। नंबर बोलिए। 5 नंबर है गुरुजी। क्या प्रश्न है? विल आई बी प्रमोटेड टिल दिवाली? क्या मेरा दिवाली तक प्रमोशन हो जाएगा? बताइए ओम प्रकाश जी, जल्दी बता दीजिए। जी सर, एक तो स्थिर लग्न है, एंड उसके हिसाब से लग्न को हम देख ले रहे हैं। लग्न में शुक्र, बुध और चंद्रमा तीनों शुभ ग्रह लग्न में बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य और केतु के साथ जो है इनका पाप कर्तरी है, और शनि से दृष्ट। तो ये शनि मंगल जब केंद्र में होते हैं ना, बहुत परेशानी क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे भाव को एक साथ इफेक्ट कर देते हैं। इनका सिचुएशन यही है। शनि और मंगल दोनों जो है वहां पे बैठे हुए हैं, मतलब दृष्टि दे रहे हैं, और केतु और सूर्य से एफ्लिक्शन में आ गए, तो पूर्ण रूप से एफ्लिक्शन में आ गया। जो लग्न यहाँ पे मुझे मजबूत दिख रहा था, शुक्र और चंद्रमा, और उसके कारण वो सारे मेलेफिक के द्वारा जो है एफ्लिक्शन में चला गया। तो जब इस तरह की स्थितियां हो जाती है, स्थिर लग्न बन जाता है, और उसके कारण जो है फिर तो समस्या बन जाएगी, और इसकी स्थिरता बनी रहेगी। इनकी मन की भावना संपूर्ण होने की संभावना थोड़ी घट जाती है। थोड़ा ये हम देख लेते हैं कि लग्नेश जो दशमेश है, दशमेश शुक्र का लग्न के साथ रिलेशनशिप बन रहा है, लग्न में बैठा हुआ है, बट लग्नेश का 12वें भाव में चला जाना, और मंगल और शनि से बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो जाना, स्थिर लग्न में पहुंच जाना, ये सारी चीजें बता रही है कि अंततो गत्वा बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि लग्न शुभता में है, लेकिन अंत में इनका डिजायर पूरा नहीं हो पाएगा, और इनका जो है प्रमोशन या जो भी ये मन में चाह रहे हैं, ये संभव होने की संभावना नहीं है। हम यही कहेंगे कि चूंकि थोड़ी संभावना बनी है, आप लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, हो सकता है हो जाए, होगा नहीं। होगा नहीं। सुनीता जी, और कुछ पूछना चाह रहे थे आप? हाथ जी नहीं आपका खड़ा है। जी। हाथ खड़ा है। और कोई बोलना चाहेंगे इस पत्रिका पे? अनुराधा जी, आप बता दीजिए। गुरु जी, जो ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, मेरा भी वही कहना है। क्योंकि देखिए, शनि बैठे हैं, और ये किस प्रोफेशन में, आप हमेशा कहते हैं कि पता करिए जॉब कहाँ कर रहे हैं। आजकल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जल्दी प्रमोशन देती नहीं। कुंडली की हम बात करें तो बिल्कुल ओम प्रकाश जी ने सही बताया कि लग्न में 3 शुभ ग्रह बैठे हैं, स्थिर लग्न है, लेकिन शनि से दृष्ट है, इधर मंगल से दृष्ट हो गया, राहु के केतु और सूर्य के से पाप कत्री में आ गया लग्न। तो संभावना थोड़ी क्षीण लग रही है, कम लग रहा है। बाकी अभी दिवाली की बात अगर हम करें, अनदर 3 months, तो 3 महीने में कंपनी क्या सिचुएशन देती है वो तो हमें नहीं पता, बट इस पत्रिका को देखने में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। विलंब मतलब वो कह देंगे कि अभी नहीं,
नेक्स्ट क्वार्टर में करेंगे। इस तरह की स्थिति मात्र शनि को देखने से हमको समझ में आ रही है, क्योंकि उसकी लग्न की दृष्टि है और शनि हमेशा चीजों को विलंब कराते हैं। यही मुझे कहना है। नीलम जी। गुरुजी ये स्थिर लग्न है, पृष्ठोदय लग्न है, तो जो सिचुएशन है वो दिख रहा है कि शायद सिंह वही। और वृश्चिक, जस्ट सिंह और वृश्चिक अपवाद स्वरूप शीर्षोदयी लग्न है, पृष्ठोदयी नहीं। ओके ओके। सो और चंद्रमा उसमें ही बैठे हैं, तीनों शुभ ग्रह हैं, लेकिन वो पाप कर्तरी में है, तो थोड़ा संभावना मुश्किल दिख रही है। लेकिन साथ के साथ जब हम देखें तो बुध जो धनेश है वो भी है, बीच में बैठे हैं, लेकिन अशुभ ग्रहों की दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर, तो चंद्रमा पीड़ित हो गया है, तो मुश्किल लग रहा है गुरुजी उनका सिचुएशन चेंज होना, प्रमोशन होना। गुड। डॉक्टर भारती बब्बर अनेजा। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी पहली नजर में अगर हम देख रहे हैं तो लग्न जो है वो पाप कर्तरी में आ गया। लग्न हालांकि शीर्षोदयी है, उसमें 3 शुभ ग्रह, लेकिन पाप कर्तरी में हो गया। शनि की दृष्टि हो गई, मंगल की दृष्टि हो गई, तो कहीं ना कहीं लग्न पूरी तरीके से प्रभावित हो गया गुरु जी। तो यही, और चंद्रमा जो है बीज कारक है, उसके ऊपर मंगल और शनि की दृष्टि हुई, तो बिल्कुल साफ शब्दों में यही है। और शनि जो है डिले का कारक है, तो कोई संभावना नजर नहीं आ रही। और क्योंकि ये स्थिर स्थिति, क्योंकि ये स्थिर हो गई, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई प्रमोशन की उम्मीद नहीं है गुरु जी। जी ब्रह्मदत्त जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी प्रणाम। बाकी तो साथियों ने बताया है, ठीक है। और लग्न तो फिर है ही, दिखाई दे रहा है। लग्नेश द्वादश में चले गए हैं, तो आप करते हुए शुक्र को चंद्रमा है, तो ग्रह फिर बैठे हुए हैं लग्न में, लेकिन वो पाप करते होने से और लग्नेश का वे में जाने से और शनि मंगल लेकिन गुरु जी, गुरु और मंगल की जो बनी हुई है दशम कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है, ये तो प्रभावशाली लगता है गुरु जी। इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट उनको होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बताया तो, संभावना बहुत है, नाम बाद में कट जाएगा। नाम लिस्ट में रहेगा, लेकिन बाद में वो काट दिया जाएगा। 5 लोगों का नाम रहेगा, 3 लोग प्रमोट, 2 लोगों को काटो, तो 2 लोगों का नाम कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सिचुएशन होगा। कुमार प्रवीण जी, क्या क्रॉस करना है आपको? गुरु जी प्रणाम। गुरु जी मैं इतना ही कहना चाहता था इसमें, बाकी जैसे सबने बताया, क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स दोनों लग रहे हैं इसमें। प्रोज तो जैसे बताया कि लगन पे शुभ प्रभाव ज्यादा है, शुक्र बुध चंद्रमा तीनों शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, और हालांकि चंद्रमा जो है क्षीण चंद्रमा है, लेकिन लगन पाप कतरी में भी आ गया और शनि से दृष्ट है। लेकिन इसमें जो ब्यूटी लग रही है अभी, जैसे रमदत्त जी ने बताया, पंचमेश और नवमेश दसवें भाव में बैठे हुए हैं, तो वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन लग रहा है गुरुजी। और दूसरा जो है शीर्षोदयी राशि है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन लग रहा है। इसकी देश काल परिस्थिति है, गवर्नमेंट जॉब में है, और इनका प्रमोशन ड्यू है इस साल, मतलब पिछले 2 साल से ड्यू है। तो इस साल इनके चांसेस बता रहे थे कि हैं, लेकिन अभी इनको जो है कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो मैं जो इनको, अभी मैंने कुछ बताया तो नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ इनको, क्योंकि लग्नेश जो है 12वें भाव में गया है, और अंतिम समय में नाम कट सकता है, मैं यही कहूंगा। बाकी नाम आएगा, शीर्षोदयी है, शुक्र बुध है, तो नाम आने की संभावना है, लेकिन अंतिम समय में नाम कट सकता है, ये कहा। मेरा इसमें व्यू है गुरुजी, जो मैं इनको बताना चाह रहा था, क्योंकि देश काल परिस्थिति थोड़ी सी पता है इसकी। तो क्योंकि जो लग्नेश जो है द्वादश में बैठा हुआ है, वे कराना क्या में, और सूर्य बॉस को भी डिपेंड करता है। तो मैंने कहा बॉस को थोड़ा सा बटाओ, खिलाओ पिलाओ, तो हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में काम बन जाएगा। ये कहना चाह रहा हूँ गुरुजी, अगर ये इसको इस तरह से कहूँ बढ़िया है। अनुराधा जी तो जवाब प्रवीण देंगे। जी, ये उत्तराखंड की कुंडली है। देश परिस्थिति काल देख लीजिए, हम भी देहरादून के ही हैं, सहारनपुर देहरादून सब पता है हमें। जी जी। बाकी अब प्रभु मालिक हैं सबके, भोलेनाथ सब पे सद्बुद्धि दें गुरुजी, यही कहते हैं। कृपा करें सब। अनेजा जी गुरुजी। बताइए भाई, प्रश्न क्या है? गुरुजी डेट है 8 अगस्त 2024। आज बहुत काम किया तुम लोगों ने, मैं ही बैठा रहा दिन भर। बताओ। नहीं, कुंडली आई, हमने तो कुछ नहीं किया गुरुजी, टाइम ही नहीं मिला हमें आज तो। और टाइम है गुरुजी
14:02 बेंगलोर। कर्नाटका में ना है बेंगलोर? हाँ जी गुरुजी। कभी याद रह जाता है, कभी भूल जाते हैं। नंबर बोलो। 10 नंबर गुरुजी। प्रश्न बोलो। प्रश्न ये आया गुरुजी कि इनके प्रॉपर्टी में 35 लैक्स डूब गए हैं, वो मिलेंगे या नहीं? बताएंगे। पापा के ही डूबे हैं, वही पूछ रहे थे। अच्छा, कोई बात नहीं है। ये सही है, बिल्कुल सही है। मैंने कहा मिले तो 2-5 लाख मुझे भी दे देना फिर। 10% दीजिए मैडम। जी ब्रह्मदत्त जी बताइए। ब्रह्मदत्त जी हाथ खड़ा किए हैं, बताइए। हाँ गुरु क्षमा चाहूंगा, वो अनम्यूट ही नहीं किया, मैं बोलता गया, माफी चाहूंगा। हाँ गुरु जी, मकर लग्न की पत्रिका है, 4 लग्न है और इस शनि भी क्षेत्रीय हैं, धन स्थान में बैठे हुए हैं। मंगल गुरु बैठे हुए हैं पंचम में, गुरु की दृष्टि है लगन पे, चंद्रमा की दृष्टि है लगन पे, सूर्य की दृष्टि है लगन पे, और लगन भी चर है। सूर्य की दृष्टि थोड़ा लगती है, थोड़ा सा नहीं अच्छी नहीं मानी जाएगी, लेकिन बाकी दृष्टियां तो अच्छी लग रही हैं। चंद्रमा राहु केतु एक्सिस में है, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई और कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा लगता है गुरु जी कि इनको मिल जाएंगे पैसे, ऐसा मुझे लग रहा है। कुमार प्रवीण जी। गुरु जी प्रणाम। गुरुचर लगन है, पृष्ठोदय लगन है। इसमें अगर धन की वो करे तो हम देखते हैं एकादश भाव बहुत मजबूत है, गुरु से दृष्ट है गुरु जी। एकादश मतलब अपने राशि को देख रहा है, मंगल अपनी राशि को दे रहा है, गुरु से भी दृष्ट है। दूसरा धनेश धन भाव में बैठा है, और लगन भी शनि है, और शुक्र बुध से दृष्ट है, तो धन भाव भी अच्छा है और एकादश भी अच्छा है, तो धन 100% मिल जाएगा। चंद्रमा भी जो है नवम भाव में गया है, मतलब वो नहीं है, तो मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए इनको पैसा भी। और क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, और मंगल जो है एकादश एकादश भी है और देख भी रहा है अपने भाव को, तो मिल जाना चाहिए गुरु जी का इनको पैसा। थैंक यू। प्रश्न है, मैंने जो सुना मैं वो दोहरा देना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी में लगाया हुआ धन वापस होगा कि नहीं, ठीक है ना? तो अगर आप प्रॉपर्टी को साइलेंट भी कर देंगे तो भी काम चल जाएगा कि इन्वेस्ट किया हुआ धन हमको वापस मिलेगा कि नहीं। धन प्रमुख है, क्योंकि चाहिए क्या, धन चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं चाहिए अब उसको, ठीक है ना? वो प्रश्न ही नहीं है कि प्रॉपर्टी चाहिए और पैसा जितना बाकी है दे देंगे, बाकी हमको प्रॉपर्टी चाहिए, प्रश्न नहीं है। प्रॉपर्टी में जो मैंने धन लगाया वो वापस आएगा, ठीक है। नीलम कुमार। गुरुजी जैसे ये पिष्टोदय लग्न है लेकिन चर राशि है, और जो लग्नेश है वो सेकंड भाव में जाके बैठा है, तो फायदा होगा उनको, तो वो धन से रिलेटेड उनको हमें अच्छा प्रभाव जो करंट स्थिति है उससे पॉजिटिव साइड में दिख रहा है। और गुरु की दृष्टि भी है उनके लगन के ऊपर। चंद्रमा जो उसकी जो बीज है वो राहु केतु एक्सिस में जरूर है, लेकिन वो नवम भाव में जाकर बैठा है, और सेकंड भाव पे शुक्र और बुध जैसे शुभ ग्रह की मतलब दृष्टि उसके ऊपर शनि के ऊपर पड़ रही है, तो उनको धन मिल जाना चाहिए गुरु जी। मतलब उनको जो फायदा चाहिए वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि अपने 11th भाव जो लाभ का भाव है उसके ऊपर भी पड़ रही है, तो उनको मुझे पॉजिटिव दिख रहा है कि उनको जो क्वेश्चन है उनका कि क्या मुझे किया हुआ इन्वेस्टमेंट जो की है उसमें फायदा होगा, हाँ उनको फायदा होगा। गुड। और कौन बोलना चाहेंगे? जी सर, मैं बोलूंगा। जी बोलिए ओम प्रकाश जी। सर इसको हम दो ढंग से देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो आप इसमें कारक 11th हाउस को मानते हैं, सेकंड हाउस नहीं। 11th हाउस गेन के हाउस को अगर मानेंगे
तो सही है कि नहीं, या सेकेंड हाउस मानेंगे, ये थोड़ा सा आप हमको क्लियर कर। सेकेंड हाउस मानना है, गेन नहीं मानना। ठीक है, सेकेंड हाउस मानना है। तो इसमें हम देख रहे हैं सर, इस चार्ट के हिसाब से लग्न लग्न की स्थिति रिलेटिवली बेटर है। सूर्य से दृष्टि जरूर है, लेकिन बाकी गुरु की दृष्टि लग्न के ऊपर है, और चंद्रमा भी जो है यहाँ पे दूसरे त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो लग्न की स्थिति अच्छी है। लग्नेश का संबंध धन भाव से बन गया, ये बहुत अच्छी बात है। और लग्नेश को और धन भाव को दो शुभ ग्रह जो है शुक्र और बुध ये देख रहे हैं। ये सब मिला के सेकेंड हाउस की स्थिति को काफी मजबूत बना रहे हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। लगन लग्नेश मजबूत है, सेकेंड हाउस मजबूत। लग्न में चर राशि है, स्थिति में परिवर्तन होने की संभावना है, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। गुरु का और चंद्रमा का त्रिकोण में बैठना एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। और यहाँ से जो मंगल है, इसकी दृष्टि जो है आय भाव पे चला गया, और गुरु भी आय भाव को देख रहा है। तो ये दोनों भी है कि उनको इनकम होने की संभावना बनती है। तो गुरु मंगल की स्थिति, शनि का स्थिति ये भी अच्छा है, और शुक्र और बुध की स्थिति भी अच्छा है। लगन लग्नेश की स्थिति भी अच्छा है, तो परिवर्तन दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से इनको धन की प्राप्ति हो जाएगी। अब इसमें एक इम्प्लीकेशन, एक चीज है सर, कि अगर हम इसके अपोनेंट को सेवंथ हाउस माने, तो सेवंथ हाउस में सूर्य की स्थिति बता रहा है कि जिस व्यक्ति से भी इनका पाला पड़ा है, प्रभावशाली व्यक्ति है, और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से या किसी और चीज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो परेशानी क्रिएट कर सकता है, जिसके कारण इनको दिक्कत हो रही है। यहाँ पर वो व्यक्ति हार इसलिए रहा है कि उसका जो द्वादशेष है बुध, ये इसके उसी के सेकेंड हाउस में बैठा हुआ, जो उसके लॉस को दिखा रहा है। तो इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उस व्यक्ति का लॉस हो रहा है, इनका गेन हो रहा है, इसलिए इस व्यक्ति को मिलने की संभावना है। हाउएवर केतु से चंद्रमा का एफ्लिक्शन, और कहीं ना कहीं जो है अष्टम भाव में इनका शुभ ग्रह है, तो बहुत ज्यादा डैमेजिंग नहीं होता, लेकिन सूर्य का जो है सप्तम भाव में बैठना, ये दो चीज बता रहा है। प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण इनको संघर्ष करना पड़ेगा, दिक्कत होगी, बट अंत में इनको धन की प्राप्ति हो जाएगी। अमेरिका की तरह यदि यहाँ गन बांट दिया जाए तो क्या होगा? आप कम प्रकाश जी लेंगे गन की नहीं लेंगे? मारे हो। और प्रकाश जी आप गन खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? अगर मान लिए गन खरीदने का जो है सो ऑर्डर सबको हो जाए, जो चाहो, हाँ फल खरीदने जाते हो वैसे गन खरीदने जा सकते हो, हाँ तो सर। आप गन खरीदेंगे कि नहीं? सर मैं तो ले लूंगा सर, मुझे शौक है। हाँ ले लूंगा, लेकिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो गन चलता है तो अपने पे ही चलता है सर, तो बुद्धि लगाने के कारण तो नहीं लेंगे, इसे लोग सपाट है। नहीं, लेकिन अगर इंडिया में गन कल्चर हो जाए तो क्या होगा? ऐसे ही लोग बिना गन के नहीं मानने पे राजी नहीं है, ठीक है ना? आप सड़क चलते हैं, बस पे चढ़ते हैं, मेट्रो में चलते हैं, आप देखिए बिना कहे जो है सो आदमी लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है ना? हम एक आदमी को बड़ा अपने शब्द में बोले थे, बहुत पुरानी बात है। हम बोले उनको, अरे भैयारी चुप हो जाओ, हो गया, काहे लड़ाई कर रहे हो? और वो किसी दूसरे से लड़ रहा था। और हमारे यहाँ भैयारी कहने का मतलब है कि यारी और भाई को हम बोल सकते हैं भैयारी। वो हमसे लड़ने लगा, तुम हमको बिहारी बोलोगे? अब लीजिए, हम उसको भैयारी बोले, अब वो उस बात को बिहारी समझ लिया। अब वो हमसे इतना उलझा कि वर्णन नहीं। बाद में हमको कहना पड़ा, हाँ बिहारी बोल ही दिए हैं तुमको, अब बताओ तुम क्या करोगे, ठीक है ना? हम उसको बहुत रिक्वेस्ट किया, अरे भैयारी बोले हैं, बिहारी नहीं बोले हैं। हम मानने पे राजी नहीं। अगर उसके पास गन होता तो मार दिया होता हमको, ठीक है ना? चलिए, तो प्रभावशाली जो व्यक्ति बोला ना आपने, उसकी वजह से हम बोले। वही हम सोच रहे थे गुरुजी को गन कैसे याद आ गई। हाँ, तो प्रभावशाली हमारे यहाँ तो हैं ही लोग, ठीक है ना? गुरुजी सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने जो धन नहीं दे रहे वो रिलेटिव है, और वो मेरी मम्मी के चाचा जी हैं, मतलब पिता तुल्य ही हो गए वो व्यक्ति।
तो ससुराल में पैसा किसी को नहीं लगाना चाहिए। हाँ वही चक्कर हो गया। तो अब ठीक है अ, ना, क्योंकि अगर ना मिले तो बता भी नहीं सकते किसी को, अपने रिश्ते खराब हो जाएंगे दो पत्नी पत्नी। 2 साल से भी ज्यादा हो गए गुरुजी ना। अब तो उन्होंने फिर बातचीत भी बंद कर दी जब बोला तो, कि भाई इसी वजह से ना। ना ना बोलो, बातचीत बंद कर देने से काम नहीं चलेगा, पैसे दे दो, कोशिश करो पैसा मिल जाएगा, केस वेस करो, मुकदमेबाजी तो फिर शुरू करो। ठीक ठीक है है ना। गुरुजी, हम तो बोलेंगे गुरुजी। हाँ ठीक है। बोलो, पैसा पैसा है, 35 लाख रुपया मामूली है। आदमी का हम पूरा जीवन लग जाता है 35 लाख रुपया कमाने में, ठीक है कि नहीं। पापा बोल रहे थे हम तुम्हें ही दे देंगे अगर मिल जाएगा तो, हमारा तो गया ही हाँ समझो। जी अनुराधा जी बताइए। गुरुजी आपने गन की बात करी तो कल जो बांग्लादेश में हुआ तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा है अनु, हमको भी गन रख लेनी चाहिए, लाइसेंस ले लेना चाहिए, कि कोई भरोसा नहीं है, लेकिन क्या करें तुम्हारी वजह से नहीं लेते हैं, तुम सब पे तान दोगी। तो जो आपने गन की बात करी, हमको यही लगा, हम यही कहना चाह रहे थे कि जो व्यक्ति है सूर्य सप्तम भाव में होने से प्रभावशाली है। अब तो भारती ने बता ही दिया कि घर में आप किससे लड़ेंगे, अपने परिवार से। और अगर वो उसके फादर केस करते भी हैं तो भी गुरुजी लंबा जाएगा। शनि देख लीजिए धन भाव में बैठे हैं, मिलेगा, हाँ ठीक है, समय लगेगा। तो गुरुजी बहुत मेरी धीरे मेरी हो। तो गन कैंसिल करा दी आपने, समर्थन करके। नहीं तो पक्का मैं तान ही दूंगी लोगों पे। नहीं, गन का शौक हमें भी है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मेरे बाद क्या होगा उसका, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं तो अपने बुद्धि से काम चला लूंगा, अगर उस गन को फिर किसी हमारे बच्चे ने अपने नाम करा लिया तो वो कितना अकल लगाएगी, वो फालतू में परेशानी में पड़ जाएगी। इसीलिए जो है सो ये काम अच्छा नहीं है, ठीक है जी ना। आज से 10 साल पहले सोचता था कि गन भी हो ये भी हो, लेकिन अब नहीं सोचता हूँ, अब वो खत्म हो गया है। तो या उम्र कह लीजिए या सद्बुद्धि भगवान के द्वारा प्राप्त हो गया, जो कह लीजिए। कुमार प्रवीण जी तो जो बताइए। आपने जो ये कोर्ट केस की बात कही है, देश काल परिस्थिति के अनुसार से कही है, चार्ट में कुछ इंडिकेशन मिल रहा है मुझे। ना ना देश काल परिस्थिति से बोला भाई, बिना ठीक है, भय थैंक यू बिना प्रीत न हो, चाचा है तो जी। क्या होगा, ठीक है ना। ब्रह्मदत्त जी। क्षमा चाहूंगा गुरु जी, इन्वेस्टमेंट कहाँ से देखें गुरु जी? इन्वेस्टमेंट कहाँ से देखते हैं बताइए, आप कहाँ से देखते गुरु जी मेरे ध्यान में नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा हैं? जहां से धन देखेंगे वहीं से इन्वेस्टमेंट देखें, ठीक है। हूँ। दूसरे भाव से गुरु जी? जहां से सुख देखेंगे वहीं से दुख देखेंगे। तो दूसरे भाव से धन देखेंगे तो धन बाहर निकलेगा, वो भी वहीं से दिखाई देगा, इन्वेस्टमेंट वहीं से दिखाई देगा। ठीक 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 गुरु जी। 11th हाउस से बाकी गुरु, इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं देता। ठीक है गुरु 11th जी। हाउस बाकी गेन है, वो प्रॉफिट प्राप्त करने आए वाला है। आए जो आपने धन कहीं लगाया, उससे जो आया हाँ वो जी, 11th, जो लगाया वो ठीक धन है है, ठीक है ना। ठीक आप ऐसे समझो, जो लगाया वो धन है, तो सेकेंड हाउस से इन्वेस्टमेंट हो ठीक है गया, गुरु जी। और जो पाया वो 11th जी है, जी तो वो गेन हो गया, जी ठीक है ना। ठीक यहाँ तो ठीक है धन पा रहे हैं ना बाकी गुरु, यहाँ तो धन तो हम लोग पा रहे हैं ना इसे, तो यहाँ 11th नहीं लेंगे। नहीं यहाँ 11th नहीं लेंगे, यहाँ तो धन गया है, धन वापस आया, हमको ठीक, प्रॉफिट थोड़ी आ रहा है, गेन थोड़ी हो रहा है कुछ। अच्छा गेन नहीं है, ठीक है। हाँ बाकी एक गुरु जी रुपया भी गन की बात नहीं। कर रहे थे। हाँ हाँ, तो गेन होगा तभी तो हम उसको 11th में जाएंगे, गेन नहीं है, हमारा धन गया, धन हाँ वापस आ जाए, हाँ ये गन की धन बात कर स्थान रहे से थे। ही समझ में आता है। गन की बात ऐसे मन में आ गया, कर लिए क्या कीजिए। तो जहाँ धन होता है गन वहीं होता है, ठीक है ना। बाकी ठीक है। गन जरूरी है गुरु जी, आजकल के समय में गन जरूरी है, बहुत अरे जरूरी हो गई नहीं गुरु जी, कोई बात, प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। मैं बहुत बताता हालात हूँ ना खराब कि हुए गुरु जी, कोई पता नहीं कौन गले पड़ जाए गुरु जी, कोई पता नहीं आजकल के समय में। अच्छा यहाँ पंजाब में तो आपको पता ही है जो कुछ है। हाँ तो प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, बाकी बुद्धि से चलना भी जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी है हाँ। गुरु जी। हम्म। ज्यादा शरीफ बन के या ज्यादा सादे बन के भी या ज्यादा आपको ऐसा जो रहेंगे तो काम खराब हो भारत जाएगा। में देखिए, भारत में क्या है, अब समय खत्म हो रहा है। भारत में क्या है कि आप गन लेने जाइएगा तो आपको राइफल पकड़ाएगा, रिवॉल्वर पकड़ाएगा, आप बात समझिएगा। और सामने वाला ना उससे बड़ा गन लेके आएगा, AK-47 लेके आएगा। यहाँ AK-47 का लाइसेंस मिलता है क्या?
अमेरिका में AK-47 मिल रहा है। तो आप ये सोचिए ना कि यहाँ आपको हमेशा कमजोर गन दिया जाएगा, जो कंधे का भार बना हुआ रहेगा, और सामने जो लेके आएगा वो आपसे ज्यादा आधुनिक हथियार प्रोटेक्शन के लेके आएगा। नहीं, प्रोटेक्शन के लिए गुरुजी कुछ ना कुछ तो चाहिए। चलो वो तो ठीक बड़ी है, छोटी वाली बात ऊपर है। वाले पर छोड़ दीजिए। गुरुजी जब छर्रे वाली रख लीजिए, जिससे हाँ, बंदर छर्रे भगाया वाली। जाता। हाँ, मेरे पास है छर्रे वाली। हाँ। चलिए, तो हम लोग कौन कौन से श्लोक तक पहुंचे थे ये बता दीजिए, फिर से याद हो जाएगा। गुरुजी 115 हो गया था। आज संतान से रिलेटेड प्रश्नों पे, विशेषतः संतान प्रश्न के बारे में बात करनी। चलिए, 115 तक हो गया था। अब अगले क्लास में 115 से आगे बढ़ेंगे। गुरुजी आपने एक शब्द बहुत अच्छा बताया, भयारी। भाई और यारी का संधि हो गया, भयारी। हाँ, भाई जो यार जैसा हो उसको हाँ, भयारी बोलते हैं। वही गुरुजी, भाई और यारी दोनों को हाँ, जोड़ के भयारी। हाँ, बड़े पीछे पड़ गया। उस दिन से मैं भयारी बोलना ही छोड़ दिया हूँ, किसी को नहीं बोलता। ये बड़ा जो है सो बहुत विकट स्थिति हो गई। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। अनेजा, क्लास में आया करो, भाग जाती हो तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक लोग क्लास ज्वाइन करें। जो लोग सिर्फ वीडियो से सीखना चाहते हैं तो वो इतना पैसा क्यों देते हैं? वीडियो में तो कम पैसा में लगता है, तो वीडियो परचेज करके उसको सीख लीजिए। आपको इतना समय भी नहीं देना पड़ेगा, जिस दिन फुर्सत होगा उसी दिन देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमस्ते गुरुजी।